क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहे? क्या सीएम नीतीश कुमार के सार्वजनिक व्यवहार में नकारात्मक बदलाव आया है? क्या नीतीश कुमार पर अब उम्र संबंधी समस्याएं हावी हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ अब उम्र नहीं दे रही है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चीजें भूलने लगे हैं? क्या सीएम नीतीश कुमार को सियासत से कुछ वैसी ही विदाई लेनी पड़ेगी जैसे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेनी पड़ी थी? क्या जेडीयू सुप्रीमो को अब पार्टी में मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री अब राजनीति के लिए फिट नहीं है? क्या वाकई नीतीश कुमार के बदले हुए रूप से न केवल सरकार में उनके मंत्री बल्कि उनकी पार्टी और सहयोगी भाजपा के नेता भी असहज हो जाते हैं? आखिर क्यों नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगा है? क्या जेडीयू सुप्रीमो का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है? विपक्ष से लेकर जनता तक यही सवाल पूछने लगी है, लेकिन क्यों? इसके लिए हमें पिछले एक साल की कुछ दिलचस्प घटना के बारे में जानना होगा। शुरुआत ताजा मामले से करते हैं। दरअसल पटना के गांधी घाट में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा हो गया। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अब नीतीश कुमार शासन चलाने लायक नहीं रहे। दरअसल 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी घाट में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। यहां पुलिस के जवान सलामी दे रहे थे, बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही थी कि तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगे। वहां एकदम शांति थी। मुख्यमंत्री के यूं अचानक ताली बजाने से असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई। सीएम के बगल में खड़े उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कंफ्यूज से दिखे कि क्या करें। उन्होंने हाथ उठाया, शायद ताली बजाने के लिए ही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ताली बजाई थी, लेकिन फिर मौके की नजाकत समझकर चुप हो गए थे। वहीं पास ही खड़े विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने एक हाथ उठाकर नीतीश कुमार को रोकने का प्रयास किया। नीतीश कुमार खुद भी झेप गए। शायद उनको अचानक ख्याल आया होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। नीतीश कुमार से जुड़े इस घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है। लोग उनकी हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार द्वारा ताली बजाने की घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि क्या यह घटना नहीं दर्शाती कि उनकी मानसिक स्थिति प्रदेश चलाने योग्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने साथ ही अतीत की कुछ अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दशहरे के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने तीर धनुष नीचे फेंक दिया था। तेजस्वी यादव का यह दावा है कि उनको कुछ लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार की मानसिक दशा तब ऐसी थी कि उनको लगा कि किसी ने तीर धनुष की जगह सांप पकड़ा दिया है, इसलिए उन्होंने इसे अचानक फेंक दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि गोडसे ने आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। अब उनके उपासक नीतीश कुमार ताली बजाकर इस बात का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार तन मन से गोडसे और संघ के उपासक हैं। गौरतलब है कि पिछले साल दशहरे के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संकेत रूप से उनके हाथों में भी तीर धनुष दिया गया, लेकिन उन्होंने अचानक इसे नीचे फेंक दिया। ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर जो भाव आए थे, बहुत से लोगों ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा किया। इसी माह की एक और घटना है जिससे यह आशंका बलवती हो गई कि नीतीश कुमार जो कहते हैं या करते हैं उन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय पहुंचे थे। यहां जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से मुखातिब नीतीश कुमार कह गए कि पहले बिहार में महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, अब पहन रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार के कहने का मतलब शायद यह था कि पहले महिलाओं के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। दरअसल चंपारण सत्याग्रह के दौरान वर्ष 1917 में महात्मा गांधी बिहार आए तो उन्होंने देखा कि ग्रामीणों के पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। कई महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। आजादी के बाद भी संयुक्त बिहार के ग्रामीण इलाकों में भीषण गरीबी थी, तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई। दरअसल वरीय पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी नई किताब 2024 द इलेक्शन दैट
सरप्राइज इंडिया में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के हवाले से लिखा कि बेंगलुरु में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को नहीं पहचान पाए थे। 9 दिसंबर 2024 की एक घटना का जिक्र करना भी जरूरी होगा, जो नीतीश कुमार द्वारा किए गए अजीबोगरीब व्यवहार की बानगी है। पटना में बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे। यहाँ बच्चों को पारितोषिक दिया जाना था। सबसे पहले जो बच्ची आई उसे मुख्यमंत्री ने बैग हाथ में देने के बजाय उसके गले में ही पहना दिया, जबकि बच्ची बार बार मुख्यमंत्री से वह बैग लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। जब मुख्यमंत्री ने बच्ची के गले में बैग पहना दिया तो वह असहज हो गई। मंच पर मौजूद अन्य लोग भी झेप गए। नवंबर 2023 की एक घटना का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री परिवार नियोजन को लेकर किए गए सरकारी उपाय और महिलाओं पर उसके प्रभाव के विषय में बोल रहे थे। यहाँ परिवार नियोजन को लेकर महिलाओं में आई जागरूकता के बारे में बयान देते हुए मुख्यमंत्री कुछ ऐसा बोल गए कि सदन में बैठी महिला और कई पुरुष सदस्य भी असहज हो गए। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को न केवल आपत्तिजनक माना गया, बल्कि कई लोगों ने इसे अश्लील भी कहा। लोगों का यह भी कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सेंसिबल राजनेता हैं। उनके पुराने बयानों को उठाकर देखिए तो उसमें बौद्धिकता, तर्क और धैर्य दिखेगा, लेकिन पिछले एक साल में आए उनके बयानों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में प्रगति यात्रा के दौरान मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर कोई बयान दे रहे थे। उनका बयान नियंत्रण में नहीं लग रहा था। तभी अचानक बगल में खड़े उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को रोकते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ चलने का इशारा किया। लोगों ने कहा कि शायद सम्राट चौधरी को डर लग रहा होगा कि सीएम फिर इधर उधर ना निकल जाएं। बिहार में चुनाव है, सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं, सियासी शब्द बाण छूट रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस व्यवहार ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बना रहा है। ऐसा ही कुछ अमेरिकी चुनाव में हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ही उम्मीदवार थे, लेकिन उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठ रहा था। आखिरकार उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली। कमला हैरिस डेमोक्रेट की प्रेसिडेंट उम्मीदवार बनी। क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है? क्या नीतीश कुमार की जगह जेडीयू से किसी और को आगे किया जाएगा? यदि हाँ, तो वह कौन होगा? कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।